जमात आई इंग्लैंड से। उस जमात के अंदर जो अमीर साहब थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे। तो हमारे भाई ने उनसे भी कहा कि अमीर साहब हमारे भाई ये छोटे फिल्मों में काम करते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करते, क्या किया जाए। तो अमीर साहब ने अपना विजिटिंग कार्ड हमारे भाई को दिया और कहा कि जाके उनको देना और कहना कि इंग्लैंड से जमात आई है, उसमें नौजवान बच्चे हैं जो उनकी सारी फिल्में देखे हैं और उनके फैन हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो हमारे भाई ने हमको कार्ड ला करके दिया, कहा कि भाई वो डॉक्टर साहब है, बहुत बड़े डॉक्टर है, देखो उनकी जमात आई है इंग्लैंड से और उनमें सब नौजवान बच्चे हैं और वो आपके फैन है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो एक वक्त तय हुआ, अमीर साहब हमारे भाई और गुस्साती आए। तो मैंने कहा हमारे भाई से कि कहाँ है डॉक्टर साहब। तो बतलाया कि ये है डॉक्टर साहब। तो ये तो मौलवी साहब है। मेरे जहन में था कि डॉक्टर तो सूट बूट में होंगे, सूट बूट टाई लगा करके कोई डॉक्टर आएगा, इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा इसका पोस्ट है। तो कहने लगे कि नहीं। तो जैसे ही मैं मस्जिद में गया तो बच्चे सब लोग मेरे पीछे, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, क्योंकि उस वक्त बड़ी शौहरत थी और वो जैसे एक नाम मिल गया था, जो फिल्म में नाम था रॉकी, वही नाम पड़ गया था। तो मैं जो है वहां पे गया मस्जिद में, तो एक कमरे में मुझे ले आकर के बैठा दिया। तो वहां पे बात हो रही थी, मैं सुन रहा था। वो साथी कह रहे थे कि अल्लाह ने दीन में मुसाफे किए, बहुत नूरानी चेहरे थे उनके, माशाल्लाह, साफा बाना हुए थे, चेहरे पे दाढ़ी थी, खूबसूरत, एकदम प्यारे प्यारे चेहरे। बड़ा मैं मिलकर के खुश हुआ उन लोगों से। फिर उन लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ खाना खा ले। तो मैं पहली बार मस्जिद में उन लोग के साथ में जो खाना खाने बैठा तो सीधा साधा सा खाना था। तो मैं अक्सर कहता हूं कि वो तबलीग की दाल ने हराम की बिरयानी छुड़ा दी। तो वो दाल में इतनी लज्जत थी, इतनी कशिश थी, इतना मजा आया। फिर मैंने देखा कि कुछ नौजवान बच्चे सुन्नत तरीके से बैठे हुए थे, उकड़ू तरीका जो होता है, दो जानों ऐसे बैठते हैं ना। तो मैंने पूछा ये ऐसे क्यों बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बोले सुन्नत तरीका है, अल्लाह के नबी के तरीके में बड़ी कशिश होती है। तो वो कशिश मेरे दिल को असर करी। मैंने बोला ये ऐसे क्यों बैठ के खाना खा रहे। तो बोले ये जो है सुन्नत तरीका, अल्लाह के नबी इस तरह से बैठ करके खाना खाया करते। तो मेरे दिल में बात आई, अगर आदमी इस तरह से बैठ करके खाना खाएगा तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हमारे उस दौर में हमको हमारे जिस्म की, हमारी पर्सनैलिटी की, हमारी फिगर की बहुत हमको फिक्र होती थी, क्योंकि यही हमारी दुकान थी, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती थी। तो मेरे दिल में बात आई कि तो बेहतरीन तरीका है तो खाना खाने का। फिर खाना खा लिए, फिर उसके बाद में कहने लगे कि आप हमारे साथ सो जाओ, आज अल्लाह के घर में मस्जिद की चटाई पे आप सो जाओ। आप तो नरम नरम गद्दों पे सोते हो, एयर कंडीशन कमरों में सोते हो, 5 स्टार होटलों में सोते हो, आज हमारे घर, अल्लाह के घर में हमारे साथ सो जाओ। बार बार ये कहने लगे अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में, मस्जिद की चटाई में। तो मैंने बोला भाई ठीक है, मैं सो जाऊंगा। तो सोने की तैयारी की। खाना खाया, खाने के बाद में ईशा के बाद में जो है खाना खा के सोने की तैयारी हुई। तो सोने से पहले मशवरा हुआ कि अल्लाह के रास्ते में जो जमातें आई हुई है, अल्लाह के रास्ते में जो लोग आए हुए, उनकी निगरानी करने के लिए साथी तय किए जा रहे थे कि कौन चौकीदारी करेगा, ताकि ये अल्लाह के रास्ते में निकले हुए जो मेहमान हैं, इनकी और इनके सामान की चौकीदारी के लिए साथी तय किए जा रहे थे। तो अमीर साहब ने कहा कि जो आंख अल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों के लिए जागेगी, उनकी चौकीदारी, उनकी निगरानी करेगी, तो उस आंख के ऊपर अल्लाह पाक जहन्नम की आग को हराम कर देगा। तो ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि मैं जागूंगा, बड़े जोश में था मैंने कहा मैं जागूंगा। तो अमीर साहब ने तय किया, ठीक है, आरिफ खान साहब भी जो है वो रात को इनको 2 बजे उठा देना, अभी आप आराम कर लो, आप शूटिंग से आए हो तो आप थके हुए हो, अभी आप आराम कर लो, 2 बजे आपको उठा दिया जाएगा। तो एक साथी है फारूक जनाब, वो आकर के उठाए उन्होंने मुझे। तो जब मैं उठा उनके साथ में ऐसी नींद में जा करके मैं मस्जिद के दरवाजे पर, मरकज के दरवाजे पर बैठ गया। तो फारूक भाई ने जो है वो अल्लाह रसूल की बात शुरू की। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आरिफ खान तो इतना बड़ा स्टार बन गया है, फिल्म एक्टर हो गया है, और अल्लाह के घर की चौखट पे बैठ करके चौकीदारी कर रहा है। अगर अल्लाह तुझे कुत्ता बना देता और किसी के घर का चौकीदार बना लेता तो तू क्या करता। तो मेरे दिल में घबराहट सी पैदा होने लगी और मैं डर के जो है सोच रहा था। इतने में मुझे रोने की आवाज आई। तो मैंने देखा कि पहली सफ में कोई लोग रात को तहज्जुद में रो रहे हैं, बिलबिला के रो रहे हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। तो मैंने फारूक जनाब से कहा कि फारूक भाई ये क्या बात है, क्यों रो रहे हैं इस तरह से, इनको क्या परेशानी, इनको क्या तकलीफ है। तो फारूक जनाब कहने लगे कि यही तो काम है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पूना के, उन्होंने इस धारवाड़ में बड़ी मेहनत की है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मेहनत की है, पूरे कोकन पट्टे में मेहनत की है, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मेरा वक्त उनके साथ लगा है। तो मौलाना अक्सर अपने बयान में कहते थे कि कहां मिलेंगे ऐसे नौकर, कहां मिलेंगे ऐसे गुलाम, कहां मिलेंगे ऐसे खादिम
جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، اپنا لٹاتے ہیں اور پھر راتوں کو اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. بس وہ چیز میں نے دیکھی وہاں پہ کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں، اللہ جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا، اے اللہ معاف کر دے. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ آج کوئی کسی کے لیے نہیں روتا ہے. سگی ماں اور سگا باپ جو ہے وہ راتوں کو سوتے ہیں، رات تو رات، دن میں بھی نہیں کو روتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی فکر نہیں کرتا اپنی سگی اولاد کے لیے. سگی ماں اپنی سگی اولاد کے لیے اتنا نہیں روتی ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بچے کو نیک صالح بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دیندار بنا دے، اللہ معاف کرے. آج کوئی نہیں فکر کرتا اس بات کی. اور یہ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، انسانیت کے لیے رو رہے ہیں. تو بڑا تعجب ہوا، بڑا دکھ ہوا. میں اٹھ کر کے گیا، میں نے وضو کیا اور میں نے پہلی بار تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھی. نماز تو آتی نہیں تھی پڑھنے کے لیے صحیح ڈھنگ سے، بس نماز پڑھ لی اور اللہ سے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے ہیں، ان کا رونا سچا ہے، ان کا یہ کام سچا ہے، اللہ تو جانتا ہے میں تو گنہگار ہوں، تو مجھے ہدایت دے دے اور ان کے ساتھ مجھے جوڑ دے. بس وہ وقت جو تھا وہ ہدایت کا وقت تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ذرا نواز ہے، اس کو بندے کی ایک ادا، ایک بات پسند آ جاتی ہے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے میں نے دعا کی تو اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اور اس کے بعد میں جا کر کے سو گیا، اور سونے کے بعد میں اللہ نے وہ نیند نصیب کی، وہ نیند نصیب کی جو مجھے زندگی میں کبھی ویسی نیند نہیں ملی. وہ سکون کی نیند اللہ کے گھر کی چٹائی میں اللہ نے نصیب کی جو مجھے بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں اور جو ہے مجھے نرم نرم گدوں میں وہ نیند نہیں ملی.